हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। दोस्तों, आप सभी इस डिक्टेशन को अपनी शॉर्ट हैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। घृणा की राजनीति। राजनीति विमर्श में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किस तरह आम हो गया है, इसका ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया का यह बयान कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख भी किया कि जिनके चलते ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने एक तो यह कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे और दूसरे यह भी कि वह मजहब, जाति, भाषा के आधार पर देश को बांट देंगे। वह इस नतीजे पर भी पहुँचे कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ संविधान भी खतरे में है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री की हत्या करने से उनका मतलब उन्हें हराने से है, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर हत्या करने को हराने के समतुल्य कैसे कहा जा सकता है। क्या किसी की हत्या की बात करने और राजनीतिक रूप से पराजित करने में कोई अंतर नहीं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि राजा पटेरिया ने सार्वजनिक रूप से ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, बल्कि यह भी है कि उनके इस कथन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कहना कठिन है कि राजा पटेरिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह कहाँ से उपजा है। यह उपजा है उस राजनीति से जिसमें शालीनता और भाषा की मर्यादा के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है। यह उस मानसिकता की भी उपज है जिसमें राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखने और चित्रित करने की मानसिकता द्वेष एवं घृणा की राजनीति का परिचायक है। इस राजनीति को बल तब मिलता है जब उसका परिचय प्रमुख नेता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भिन्न तरीके से करते रहे हैं। इसकी अनदेखी
नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी न जाने कब से यह कहते चले आ रहे हैं कि मोदी सरकार न केवल संविधान के खिलाफ काम कर रही है बल्कि उसे नष्ट करने पर तुली है। इन दोनों नेताओं की ओर से ऐसे आरोप भी खूब उछाले गए हैं कि मोदी सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दबाने कुचलने का काम कर रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक तरीके से संबोधित करते रहे हैं। उन्हें तो यह शिकायत भी रही है कि अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनकी तरह से प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है क्यों नहीं कहा। जब शीर्ष स्तर पर यह सोच हो तो फिर राजा पटेरिया जैसे नेताओं की मानसिकता और भाषा दूषित हो जाना हैरानी की बात नहीं। मेडिकल कॉलेजों में रैंकिंग। सख्त कानून के बाद भी मेडिकल कॉलेजों में रैंकिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। जूनियर छात्रों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज भी इससे अछूते नहीं हैं। यहाँ पर भी रैंकिंग की शिकायतें आती रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और श्रीनगर में हालिया दिनों में रैंकिंग के मामले सामने आए हैं। जांच में यह शिकायतें सही पाई गई। इस पर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में MBBS के एक सीनियर छात्र पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही उसे 3 महीने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया। 43 अन्य छात्रों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 7 सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया। बड़ा प्रश्न यह नहीं कि आरोपितों पर कार्रवाई की गई, बल्कि यह है कि रैगिंग को लेकर सख्त कानून के बाद भी सीनियर छात्र ऐसी हिम्मत कैसे कर ले रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं कॉलेज प्रबंधन का लचीला रुख जिम्मेदार है। प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या सीनियर्स छात्रों को जूनियर्स को प्रताड़ित करने की खुली छूट मिली हुई है या फिर कॉलेज प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज में रैंकिंग रोकने के लिए बाकायदा अलग से कमेटी का गठन किया गया है, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर सतह निगाह रखनी है। चिंताजनक स्थिति यह कि शायद ही यह कमेटी रैंकिंग पर सतह संज्ञान लेती है। सीनियर्स के कारनामों से डरे सहमे जूनियर छात्रों में से कोई हिम्मत करके खुद या अपने अभिभावकों के माध्यम से कमेटी को
शिकायत करना है। इसके बाद ही कमेटी हरकत में आती है और फिर जांच का प्रपंच रचती है। खैर, यह बहुत गंभीर मामला है। जिम्मेदारों को इस पर अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।